सो व्हाट्स अप बडीज, मोनार्क सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 भी रिलीज हो चुका है। और इस वाले एपिसोड में सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये वाला भी मुझे काइंड ऑफ एपिसोड नंबर 3 की तरह ही लगा। थोड़ा सा हमें उससे तो बेहतर देखने को मिला था, मगर एज टर्म्स ऑफ अगर मैं स्क्रीन पे के हवाले से बात करता हूं तो जोली जोली से जो है इधर स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे लग रहा है, मतलब ये ना फोर्स करने की, किसी चीज़ों को रश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कोई इतना ज़्यादा बुरा एपिसोड है। एपिसोड नंबर 3 तो खैर यहाँ पर था ही, मगर खैर ये हमें उससे तो बेहतर देखने को मिला है। आई होप कि आने वाले एपिसोड में हमें ये जिसको कहते हैं ना एक ट्रू कंपैरिजन दिखाएं, बैलेंस दिखाएं मॉन्स्टर्स का, और जो हमें इधर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर चीज है सीजन 1 को जिसने अच्छा बनाया था। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन से। यस, इधर जो है ना हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में नन अदर देन एक आइलैंड देखने को मिलता है जो कि ओडियो बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये यहाँ पे लोकेटेड है। आप इसको अगर गूगल मैप में भी करेंगे तो आप लोगों को काफी जूम इन इधर करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड हमें ये देखने को मिलता है। कैसे हमें जो है ना उधर दो सल्फर्स देखने को मिलते हैं, और ये वही वाला सीन था जब मोनार्क सीजन 2 का हमें पहला टीजर देखने को मिला था, तो हम इस वाले सीन को उधर ऑलरेडी देख चुके थे। और हम उधर देखते हैं कि कैसे वो उधर सर्फिंग करने जाते हैं। गॉडजिला का बोर्ड भी लगा हुआ होता है कि यहाँ पे जाना बिल्कुल भी जो है ना इजाजत उसकी नहीं है, मगर ये फिर भी उधर चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट, उधर से क्या होता है, हमें वहां के जो मोनार्क है उसके शिप देखने को मिलते हैं। एंड जो ही वो वापस जाते हैं, हमें जैसा कि पता था कि सैंड से उधर हमें वही क्रीचर्स देखने को मिल रहे होते हैं, और कैसे वो उन पे इधर अटैक करते हैं और उनको ब्लूटरी मार देते हैं। और उसके बाद सीधा वो जाते हैं किसके पास, अपनी मदर या अपने फादर के पास। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शायद मेरे पास भी ऐसी रीजंस हैं जो कि मैं बिलीव कर सकूं कि एक्चुअली में जो टाइटन एक्स है इसका मकसद क्या है। हम देखते हैं कि हमें उधर टाइटन एक्स देखने को मिलता है जो कि उसी वाली शिप को उधर जैसा कि हमें क्रैकन देखने को मिलता है ना उसके यूजुअल स्टाइल में डिस्ट्रॉय कर देता है। पायलट्स ऑफ द कैरिबियन में भी हमने जो कि देखा था उसका हमें एक यूजुअल एंगल टॉप ऑफ द व्यू से जो देखने को मिलता है। अब देखें यहाँ पे अगर आप लोग इसको, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमें अभी तक टाइटन एक्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये जो है ना किसी के हमें अगेंस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, एस काइंड ऑफ इवल नहीं देखने को मिल रहा। ये जो है ना अपने घर को इधर और अपने बच्चों को इधर तलाश कर रहे हैं। अगर आप लोग पास्ट में देखें, 1950s में देखें, जो हमें रीशा देखने को मिलता है और जो यहाँ पर कीको देखने को मिलती है, उसने इसको फाइंड किया था। हमने देखा था कि ये ओपन वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहा था, काफी फ्रीली देखने को मिल रहा था, कहीं पर भी जा सकता था। और इधर हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद जब इसको यहाँ पे होलो अर्थ के अंदर भेज दिया गया, अब ये कैसे ऊपर वापस आ चुका है। तो ऐसे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, एक होता है ना आदमी विलन, आप जिसको कह के उठा रहे हैं कि सही है यार उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, मगर फॉर एग्जाम्पल वो वापस अपने घर के पास आता है, जेल से वापस आता है, तो किस तरह से जो है ना वो अपने जिसको कहते हैं ना अपनी बेस बनाना चाह रहा होता है। तो ये काइंड ऑफ मुझे वैसे सिमिलर लग रहा है कि ये जो है ना अपने बच्चों को यहाँ पे ढूंढ रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पर जा रहा है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाली लोकेशन पे ये हमें देखने को इधर मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि हमें जो इसके क्रीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मे बी यहाँ पर इसके किड्स हैं, और मुझे भी यही लगता है कि हमें या तो ये मेल देखने को मिल रहा है या तो फीमेल। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्रीचर हमें एक फीमेल देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि मैं इधर सही होता हूँ या नहीं होता। तो इसका मतलब वो भी हमें इतने ज्यादा सालों से सैंड के अंदर देखने को मिल रहे थे, मगर जो ही यहाँ पर उसका जो है ना पेरेंट्स इधर आए तो वो जो है ना वहां से आजाद हो गए। और उसके बाद हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है जहां पर हम केट को देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा था कि कैसे वहां पर वो गई थी और वहां पर उसने पूरे नाइट को स्पेंड किया, और कैसे जो ही वो वहां पर उठती है वो उसी वाले नजारे को देखती है। वो वाटर में जाती है, यानी कि वो किसी चीज को उधर सेंस कर रही होती है। यस, यहाँ पर वो किसको कर रही है हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे जो इधर टाइटन एक्स है हमें उसकी डायरेक्शन सैन फ्रांसिस्को की तरफ देखने को मिल रही होती है, और कैसे वो उसी वाली लोकेशन में इधर आ रहा होता है। क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे इधर जेसन और हमें यहाँ पे जो टीम देखने को मिलता है, जेसन का आप लोगों को पता होगा कि जो हमें इधर एपेक्स साइबरनॉटिक्स का यहाँ पर इस वाले स्टेशन में हेड देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में उसका हमें प्लान पता लगता है और एपेक्स वाले क्या चाहते हैं। मेनली उनका जो गोल है वो तो काफी ज्यादा बिग गोल है, मगर वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने जी डे देखा था उस जैसा कोई और इवेंट ना हो 2014 में हमने जो देखा था। क्योंकि अगर वैसे होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये यही चाहते हैं कि को एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिले ह्यूमंस की और इधर टाइटन्स की। वो यहाँ पे टाइटन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो ये वाली चीज है ये मोनार्क को सही नहीं लगती कि सही है हम जो
जो है ना उनके साथ लड़ तो फिर भी नहीं सकते, हम उनको ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको स्टडी कर सकते हैं, मगर जिस तरह ये अपने इवन मकासद के लिए उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसके जो डीएनए है उनको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, जो उनकी नेचर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये हमें ओरिजिनल प्लान पता लगता है, क्योंकि वहां पे वो यही कहता है जेसन के सही है, इनका मिशन यही होता है कि जो टाइटन एक्स है ये अगर जा रहा है सैन फ्रांसिस्को तो उसको वहां तक ही जाने दो, अगर ये लोगों को मारता है तो सही है, हमें जो है ना इधर कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे या हमें कुछ इधर करने को मिल जाएगा। या दूसरी तरफ हमें इधर केट दिखाई जाती है एंड गेस व्हाट, हमें जो उसकी मोटिवेशन देखने को मिलनी थी वो यहां से आनी थी, उसको हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जो कि उसके पास आता है, उसकी मदर भी होती है, ये वही किड होता है जिसको बैक इन 2014 इसने यहाँ पे बस से रेस्क्यू किया था, और जो ये वाली चीज है ये यहाँ पे उसको मोटिवेशन देती है कि यार मैंने अगर इसको रेस्क्यू किया है ना तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे तो टोक्यो होना चाहिए। और उसके बाद कैसे वो अपनी फादर मदर से भी यही कहती है कि मैं जो है ना यहाँ पर जा रही हूँ, और जो ये किड वाली चीज है, ये जो उसको मोटिवेशन मिली है, ये बेसिकली हमें इन लोगों ने जो पूरा पर्सपेक्टिव है ना इसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद अगर मैं काफी ज्यादा सीक्वेंसेस के बारे में बात करूं तो हमें एक रोबरी देखने को मिलती है, आप इसको यही कह सकते हैं, जिसको जो है ना मैं एक साथ इधर समझा देता हूं। तो मेनली हमें यह चीज देखने को मिलती है कि जो रीशा होता है, जो हमें हिरोशी देखने को मिलता है, केंटारो होता है, और यहाँ पे हमें जो उसकी ग्रैंड मदर देखने को मिलती है जिसका नाम यहाँ पे कीको होता है, उनका यही प्लान होता है कि किसी भी तरह उस डिवाइस को यहाँ पे एपेक्स की फैसिलिटी से रेस्क्यू करना। उसके लिए वो क्या करते हैं, हमें जो है ना एक फेक बार फाइट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि करवाते हैं, और कैसे एक डिवाइस एक आदमी जो इंप्लॉय होता है उसके बैग में उधर रख देते हैं। उससे वो क्या करते हैं, जो ही वो वहां पे ऑफिस जाता है एक फाल्स अलार्म बजा देते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी जो लोग हैं ना वो वहां पे बिल्डिंग से बाहर चले जाएंगे, जो मई होती है वो बिल्डिंग के अंदर होती है, इनको कोऑर्डिनेट वहां पे कर रही होती है, और बिल्डिंग के वो जो ही बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि रीशा इनकी पूरी टीम अंदर चली जाती है। और उसके बाद कैसे हमें जो हिरोशी देखने को मिलता है और जो इसकी मदर होती है वो उस डिवाइस को रोकेट करने के लिए अंदर चले जाते हैं। मगर इधर हमें छोटी सी, या अगर आप लोग बोले काफी ज्यादा बड़ी चीज इन लोगों ने रिवील कर दी है कि एक्चुअली में इनके पास इधर काफी ज्यादा मोस्टर्स है। यस, हमें उधर काफी ज्यादा मोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे जाके ये भी देखते हैं कि कैसे ये लोग एक स्केप वे के लिए उसको रिलीज कर देते हैं। मगर ये न्यू तरह के हमें इधर मोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, और इनका यहाँ पर यही प्लान है। और ये वाला प्लान हमें यहाँ पर पता लगता है कि कैसे जो यहाँ पे ब्रांड है, जो ही वो आ जाती है उसको तो पता होता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, एक्चुअली में उस डिवाइस को रोकेट करने के लिए, मगर वो उसको अपना प्लान बता देती है। और यहाँ पे हमें क्रीचर देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में इस वाले सीन से ना आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने जैसे कि बात की थी माइंड कंट्रोल करने की, वो उसको जो ही बाहर निकालती है ना, एक गिवन टाइम होता है उसके अंदर वापस रखना होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ना फ्रेंडली बर्ताव कर रहा होता है, जैसे वो उसको जानता है, मगर जो ही वो अंदर रखती है वो काफी ज्यादा जो है ना ब्रूटर हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि कैसे यहाँ पर जो मे है उसने इन कोड्स को चुराया था, और यही वाले जो कोड्स हैं जो एपेक्स है उनको रिवर्स करने के लिए उसको इस वाली टीम में इधर रखा है। तो ये यहाँ पर हमें जो है ना मेन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो टाइटन्स है वो इस तरह से इनके साथ खेलना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे जो ही यहाँ पर ये लोग जाते हैं उस रूम के अंदर, इनको देखने को मिलता है कि वो जो डिवाइस है ना वो तो यहाँ पे सारी, जिसको कहते हैं ना रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो चुकी है, अब यहाँ पे वो किसी भी काम की नहीं है। मगर इस वाले रूम में उनको एक चीज मिलती है, यहाँ पर इस वाले रूम में उनको एक बोर्ड मिलता है जिसमें इनकी जितनी भी जो रिसर्च होती है उसकी पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। अब यहाँ से हमें भी पता लग गया था कि ये किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने पास्ट में देखा था उस पर बस हम थोड़ी देर पे इधर आते हैं। हम देखते हैं कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स बिर रेंडा के होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब 1950s में आइलैंड में देखा था कि उस वाले आइलैंड से जो ही वो इधर जा रहा था तो वो एक मैप, यस यहाँ पे वो ना एक मैप को डिस्कवर करने के लिए गया था कि जो इधर टाइटन एक्स है, मैं बिर रेंडा की बात कर रहा हूं, कि वो कहां कहां पर जा रहा है। तो एक्चुअली में हमें पता ये लगता है कि उसने उस वाले मैप को उधर कंप्लीट कर दिया है प्रेजेंट टाइम में, और कैसे उसकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये वही वाली डेस्टिनेशन है जहां पे फर्स्ट टाइम जो रीशा है और जो कीको है इन्होंने उस वाले जो टाइटन एक्स है उसको यहां पे देखा था फर्स्ट टाइम, जो है ना दे गॉट बोथ फिजिकल देयर। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इनको पता लग जाती है, तो ये हमें जो है ना चीज रिवील होती है। मगर जो ही ये वापस होटल में जाते हैं ये देखते हैं कि जो केट है वो तो वहां पर पहुंच जाती है, मगर एक छोटा सा जो है इनसे दोबारा से गलती हो जाती है। वो जो हमें रैटल देखने को मिल रहा होता है जो कि कीको ने यहाँ पे लिखा था रीशा को, वो यहाँ पे हिरोशी पढ़ लेता है, क्योंकि उस वाले कमरे से ये डॉक्यूमेंट्स भी ले गए थे। और मैं सोच रहा था कि यार जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं एपेक्स वालों को इस डॉक्यूमेंट की क्या ही जरूरत होगी जो कि उन्होंने उधर रखा है, पर होगी तो अभी हमें देखने को मिल रहा है ना। और जो ही हिरोशी उसको पढ़ता है तो यहाँ पर जो कीको है होशावास है ना वो तो इधर उड़ जाते हैं। इसका मतलब कि हिरोशी को पता लग चुका है कि उसके जो फादर है उन्होंने उसको काइंड ऑफ बिट्रे क्यों किया था, और जो रीशा है और जो
कीको है, इन दोनों के दरमियान हमें क्या देखने को मिल रहा था। इससे जो ये वाला एपिसोड है ये इधर एंड हो जाता है। हाँ, जाने से पहले एक और चीज जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, जो मई होती है वो वहां पर ही स्टे करती है। क्या कहां पर मैं बात कर रहा हूं, हमें जो इधर ब्रेंडा देखने को मिलती है, क्योंकि वो कहती है कि टाइटन एक्स को पकड़ने के लिए ना मेरे पास एक काफी ज्यादा एक बड़ा हम लोगों को यहाँ पे सुराग लग सकता है। अब हम इधर आ जाते हैं पास्ट पे। तो पास्ट पे हमें ये देखने को मिलता है कि वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है कि जो बिल रैंड है 1963 हमें देखने को मिलता है, 62 हमें देखने को मिलता है। उसको पता लग जाता है कि जो मेरी वाइफ है वो इधर चीट कर रही है, तो वो एक्सपेडिशन पे निकलने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि कैसे वो जो मैप है उसको पूरा सही तरह से उसने कंप्लीट करना था और वो उसको कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि जो अपने सन है उसको भी वहां पर छोड़ देता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अलग अलग जगहों पर जाता है। हमें वहां पे उसके जो जिसको कहते हैं ना वही वाले कपड़े देखने को मिलते हैं 1973 में, जो कि उसने यहाँ पे कोंग स्कल आइलैंड में पहने थे। और मुझे यहाँ पे मे भी थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये उस वाले एक्टर को दिखा तो नहीं देंगे जिसने यहाँ पे कोंग स्कल आइलैंड में यहाँ पे जो बिल रैंड है उसको प्ले किया, मगर इन्होंने नहीं दिखाया। तो एक्चुअली में ये जो हमें दिखाना चाह रहे हैं इससे दो चीजें पता रखती है। एक तो हम देखते हैं कि ना वो अपने सेंसेस में भी सही तरह से नहीं है, वो जो कॉफी का कप है उसको यहाँ पे गिरा रहा है, चीजें उससे सही तरह से मैनेज नहीं हो रही, जो कि बताता है कि वो अभी भी जो है ना इस वाली ग्रीफ में इधर रह रहा है, उसकी वाइफ ने जो उसके साथ किया है। सेकंड चीज यहाँ पे उसने इस वाले मैप को इधर कंप्लीट कर दिया है, जो कि हमें ऑफ कोर्स प्रेजेंट टाइम पे पता लग जाता है कि जो ये वाला मैप है इससे जो टाइटन एक्स है इसके मूवमेंट का जो यहाँ पर रीश और जो इसकी टीम है इसको यहाँ पे पता लग जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बॉक्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, हम देखते हैं कि 1973 पे मरने से पहले उसने यहाँ पे उसको एक बॉक्स के अंदर रख के जो मोनार्क की फैसिलिटी है वहां पर रख दिया था, मगर वो जो बॉक्स है उसको वहां पे किसने चुराया था? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एपेक्स वाले हैं उन्होंने ही इधर चुराया था। ये हमें इधर मेन चीज देखने को मिलती है। तो ये हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। अब बस एक फाइनल चीज रही है जिसके बारे में जो प्रेजेंट की चीज है, मगर मुझे एंड पे यहाँ पे बात करनी थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे एक जो टाइटन एक्स है वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ आ रहा है, हमें एक्चुअली में ये चीज पता रखती है। जो ही वहां पे टिम होता है वो ये देखता है जो एपेक्स की फैसिलिटी उसको बंद करता है, अपने कंट्रोल्स को वापस ले आता है कि एक्चुअली में वहां पर कोई टाइटन एक्स था ही नहीं। यस, एक्चुअली में वो जो ट्रैक कर रहे थे ना वो एक वेल को उधर ट्रैक कर रहे थे। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि जो एपेक्स वाले उनसे गलती हो गई, नहीं, उनसे बिल्कुल भी गलती नहीं हुई। एक्चुअली में यहाँ पे उनका प्लान यहाँ पर आने का था ही यही कि जो मोनार्क की यहाँ पर रीडिंग्स है ना और जो रिसर्च है उसको लेके चले जाना। हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो जेसन होता है वो रीडिंग्स को लेके जा रहा होता है, तो उसका प्लान ही यही था कि जो है ना यहाँ से किसी तरह से चले जाना और इनको जो है ना इस वेल के पीछे लगा देना। तो वहां पर हमें सिर्फ एक वेल देखने को मिल रही थी, ऐसा हमें कोई और बड़ी चीज वहां पर देखने को मिल ही नहीं रही थी। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो वेल ये हम इस वाले एपिसोड में देखने को। मेरा वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।